जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी से यही कहना चाहती हूँ कि गुरुपा मेरे अंकल पे, मेरे बच्चों पे बहुत दिक्कत आई हुई है। तो संगत जी, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि गुरुजी कहते थे हर मतलब मेरी संगत होती है, आजकल जो इतनी संगत है तो देख परख के ही सब कुछ करना चाहिए। तो संगत जी, मेरे अंकल जी ने एक संगत पे अंधा विश्वास किया। उन्होंने उनसे प्रॉपर्टी कहीं बाहर ही ली थी। तो उन्होंने मतलब गुरुजी की आड़ में मतलब हमें प्रॉपर्टी में इतना खुद ही इतना कमा लिया कि हम सेल क्या करेंगे। हमें बाद में पता चला कि जो 35,000 गज थी वो हमें उन्होंने 75,000 गज दी। ऐसे संगत जी, उन्होंने खुद ही उसमें से 1 करोड़ सवा करोड़ कमाया। हमें उन्होंने 2 प्लाट लेके दिए संगत जी, और दोनों में उन्होंने इतना खाया कि हम हैरान। हमें बाद में जाके पता चला। कहते हैं मेरे अंकल जी, कहते हैं मैंने तो गुरुजी का समझ के अंधा विश्वास किया इनके ऊपर। और कहते हैं मेरे अंकल जी तो बड़ा वो करते हैं कि नहीं जो है गुरुजी। तो कहते हैं मैं उनको ये गुरुजी की बोलता हूँ ना, नहीं गुरुजी ने ऐसे बोला है, भई गुरुजी ने ऐसे, तो हँसते हैं। तो गुरुजी ने संगत जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी का बड़ा स्वरूप लगाने से या घर में स्वरूप रखने से हर कोई गुरुजी की संगत नहीं हो जाता। ये बात गुरुजी ने भी बोली। गुरुजी ने मेरे को एक सत्संग में बोला कि कोई मेरा स्वरूप लगाने से मेरी संगत नहीं हो जाता, मेरी मुट्ठी भरी संगत है। तो हम उनकी वहाँ पे शादी में भी गए। स्टार्टिंग में तो हमें पता नहीं चला, हमने कहा बहुत अच्छे हैं, गुरुजी की संगत है। स्टार्टिंग में तो हम उनके वहाँ पे गए, उनके बेटी की शादी थी, बाहर ही करी थी जहाँ पे हमने प्लाट लिया था उनसे। तो संगत जी, वहाँ पे हमने देखा इतना तो हद से ज़्यादा नॉन वेज, वेज की तो कोई आइटम ही नहीं। हम वेजिटेरियन हैं, कोई आइटम ही नहीं। बहुत मुश्किल से एक आधी कोई चीज़ मुश्किल से ढूंढ ढांड के, वो भी मेरा दिल ख़राब हो गया संगत जी। चलो जैसी जिसकी जो, इतना नॉन वेज, इतनी ड्रिंक हद से ज़्यादा, लेडीज़ खा रही हैं, पी रही हैं बहुत ही ज़्यादा। बस मैं ना संगत जी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती। चलो हर किसी की अपनी वो है, गुरुजी कहते हैं जिसको जो करना करने दें, उनका कर्म उनके साथ। तो संगत जी, मेरे को गुरुजी ने आज मैं शिव पुराण पढ़ रही थी, जैसे गुरुजी ने बिठाया हो मेरे को दोपहर के 2 बजे पढ़। तो उसमें यही था कि भील की कहानी थी उसमें कि कैसे हिरनी आती है और हिरनी कहती है कि मेरे को, मैं अपने बच्चों को अपनी बहन के पास छोड़ आऊँ तो तब जाके तुम मेरे को मतलब खाना। भई उसने कहा मैं तेरे पे कैसे विश्वास करूँ, भील कहता है। तो भीली वो कहती है कि हिरनी कहती है नहीं, यदि मैं ऐसा करा तो मैं विश्वासघाती हो जाऊँगी, तो मैं ज़रूर आऊँगी। तो संगत जी, मेरे को यही गुरुजी ने सत्संग सुनवाया
कि कितना बड़ा मतलब पूरा पूरा था, मतलब सत्संग कह रही हूँ, शिव पुराण में सुनाया पूरा है, पूरा वो है। तो संगत जी मतलब ऐसे करके मतलब मेरे को दिमाग पे आया जैसे हाँ कितना बड़ा विश्वासघात इन्होंने किया मेरे अंकल जी के साथ। और संगत जी आप देखो हमें पता नहीं था, हर चीज़ में वकील को करवा रहे हैं, जैसे वकील को जैसे वो देने के लिए संगत जी वहाँ पे कोर्ट में दी जाते हैं पैसे। तो संगत जी 50,000 हमें तो बाद में लोगों से पता चला जो वहाँ पे प्रॉपर्टी वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे इधर के गए हुए हैं, ये भी यहीं से गए हुए हैं गुड़गांव से ही संगत जी वहाँ पे काम करने के लिए। तो संगत जी हमें वहाँ पे पता चला कि ऐसे ऐसे है भाई, ये तो इतने में सिर्फ 50,000 फीस लेता है वो तो। और संगत जी उन्होंने हमसे 3 लाख रुपए लिए। आज मैं गुरु जी के सामने बैठ के कर रही हूँ संगत जी, 3 लाख रुपए लिए, मतलब 2.5 लाख खुद खा गए। अच्छा फिर कहते हैं कि वहाँ पे ना संगत जी वो चलता है, क्या कहते हैं, पंचायत के हिसाब से तुम्हें काम उन एग्री हो गए तो काम होगा। तो संगत जी वहाँ पे पंचायत मतलब इन्होंने मतलब कहते हैं कि हमें ना वो उन्होंने बोला, जो संगत जिन्होंने हमें प्लाट लेके दिया उन्होंने बोला कि ना भाई 12 लाख मांग रहे हैं वो। बाद में हमें पता चला इतने तो बनते ही नहीं, वो 2-3 लाख मुश्किल से लेते हैं। तो संगत जी आप लगाओ 8 लाख खुद खा गए, 8-9 लाख खुद खा गए। बताओ हमारी मेहनत की कमाई, हम खुद इतने परेशान हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं संगत जी हम बता नहीं सकते, हमारी मेहनत की कमाई और खुद खा रहे हैं संगत जी। तो संगत जी आप ये देखो मेरे को बड़ा वो लगा कि आज मेरे मन में बहुत आया। अब फिर ऐसे हो रहा है कि पंचायत वहाँ पे हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, तो फिर वो वही वाला जो संगत गुरु जी के बन के बैठे हुए हैं, तो वो कहते हैं मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ। उनका मीनिंग यही है कि अंदर मैं पैसे खाऊंगा, मैं भी पैसे खाऊंगा उसमें से, पंचायत को उधर मिलेंगे तो मैं भी पैसे खाऊंगा। बट हमें तो पता नहीं लगे, हाँ उनको पता नहीं है, उनको पता तो है ही नहीं, हम खाई जाएंगे। और अपनी बेटी की शादी में इतना पैसा लगाया, मैं कहा सारा पैसा तो जो मेरी बेटी की शादी में लगना था, मैंने मन में कहा तूने तो अपनी बेटी की शादी में लगा दिया। कोई नहीं गुरु जी देख रहे हैं, तुम भी कमाने गए हो तो ढंग से कमाओ ना संगत जी। प्लाट तुम किसी को सेल कर रहे हो जब इतनी इतनी जमीन की वहाँ पे कीमत ही नहीं है संगत जी। 35,000 है तो हमें 75,000 में दिया गया, तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बेईमानी की गई है। तो संगत जी उसमें से क्योंकि वहाँ पे रेट ही यही है संगत जी, कितनी बड़ी बेईमानी हुई है हमारे साथ आप बताओ। हद मार के तुम इतने का वो वहाँ पे प्लाट ही इतने के मिल रहे हैं सस्ते सस्ते, और हमें इतने महंगे प्लाट मिला मिला। तो संगत जी मैं आपको मतलब क्या बताऊँ संगत जी, बहुत ही मैं बताना नहीं चाहती उस जगह का नाम। तो संगत जी बाहर ही कर रहे हैं पहाड़ों में ही, मतलब उस साइड ही कर रहे हैं दूर कहीं। तो संगत जी बड़ा दुख लगा। फिर मेरे अंकल जी आज फिर इतनी टेंशन में, मेरा काम भी बंद हुआ पड़ा 3 दिन से वहाँ पे। तो ये जाते हैं 4-5 दिन के लिए जाते हैं महीने में। तो संगत जी इतने टेंशन में है, हद से ज़्यादा टेंशन में, हद से ज़्यादा संगत जी, कि गुरु संगत ने मेरे साथ ऐसा किया वो फिर पैसे खाएगा। बताओ संगत जी, मेरे नहीं तो बंदे को इतनी दूर काम करने की क्या ज़रूरत है जब बंदे का काम यहाँ पे चले तो। क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी का काम है, यहाँ पे फ्लोर्स बंद हो गए थे, जैसे 4 फ्लोर बंद हो गए थे, तो इन्होंने फिर वहाँ पे बाहर गए काम करने के लिए। इतना बेईमाना करना कब तक खा लोगे तुम, वहाँ पे जाके तुम काम कर रहे हो, कब तक खा लोगे। इतना बड़ा विश्वासघात तुमने किया कि मैं गुरु संगत हूँ, गुरु संगत के नाम पे तुमने ऐसा किया। तो संगत जी मैं गुरु पास से यही कहूँगी, गुरु जी मेरे घर वाले को इस टेंशन से बाहर निकालो, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा। मैं भी अपनी बीमारी से जूझ रही हूँ संगत जी, और ब्लैक मैजिक की वजह से सारा कुछ खेल रचा गया है संगत जी। मेरे अंकल जी भी बहुत परेशान हैं, हमारा काम बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा। और हमने तो चलो ये समझ के किया था कि चलो मेरे ससुराली ही हैं करने वाले ब्लैक मैजिक, तो संगत जी हमने तो ये समझ के यहाँ पे किया था कि चलो हम अभी गुरु जी से अभी भी जुड़े थे, हमें साल 1.5 साल हुआ, 2 साल के करीब। तो हमने यही सोचा कि चलो गुरु संगत हमें मिल रही है तो हमें वहाँ पे लेके जा रही है काम करवाने के लिए, तो हमारे साथ ऐसा गलत नहीं करेंगे। तो संगत जी इतना बड़ा हमारे साथ विश्वासघात किया गया संगत जी, इतना बड़ा। तो संगत जी मैं गुरु महाराज से यही कहूँगी, गुरु महाराज मेरे
अंकल की टेंशन दूर करो गुरुजी, बहुत बड़ी टेंशन है, कृपा करो गुरुपा। मैं फिर इसके बाद अपना शुक्राना सत्संग करूँगी गुरुपा। वो बहुत टेंशन में है गुरुजी, उनकी टेंशन दूर कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो इसलिए संगत जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि सारी संगत संगत नहीं होती, जो भी है देख के ही करो, जो भी है अपना काम काज सब देख के ही करो, अंधा विश्वास नहीं करना। कोई घर में स्वरूप लगाने से गुरुजी की संगत नहीं हो जाता हर कोई। मेरे गुरुजी मेरे अंकल ने तो बहुत विश्वास करा कि नहीं, वहाँ पे प्लाट का मुहूर्त भी करने गए थे ना संगत जी, गुरुजी को साथ लेके वहीं पे पंडित जी ने मुहूर्त करा, तो वहीं गुरुजी को साथ ही बिठाया था। तब भी वो हैरान हो गए थे, जो गुरुजी की संगत है ना, जिन्होंने हमें प्लाट दिखाया था, हैरान हो गए थे। गुरुजी को बिठाया हुआ है, कहते हाँ गुरुजी को। हमने तो यही सोचा ना, तुम भी गुरु संगत हो तो तुम समझो इस बात को। आजकल तो लोग गुरुजी के स्वरूप को अपने सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल करते हैं कि गुरुजी को देख के लोग हमारा काम मतलब वो हो जाएगा। समझ रहे हैं ना संगत जी आप? मैं गुरुजी के सामने बोल रही हूँ, सत्संग कर रही हूँ, पता नहीं गुरुजी की मर्जी है, तो गुरुजी की मर्जी के बारे पत्ता भी नहीं हिलता। नहीं तो संगत जी हमें प्लाट लिए हुए 2 डेढ़ साल हो गया है, हम अंदर घूट पी के बैठे हुए हैं कि नहीं चुपचाप हमें वहाँ पे बनाए और यहाँ से निकले, पर अब हद हो गई है। मतलब काम थोड़ा सा वो होता है, पैसे ये खा जाते हैं और पता नहीं लगने देते, अब अच्छे बन के बैठे हुए हैं। और हमें बाहर सबसे पता चल गया है कि ऐसे ऐसे बेईमाना करा है। गुड़गांव के ही बंदे हमें वहाँ पे मिले संगत जी, कहते हैं हम तो इतने सस्ते प्लाट हैं हमारे, इतना महंगा गुरु संगत हो के इन्होंने आपके साथ बेईमानी करी, विश्वासघात करा, कैसे गुरु कैसे संगत है ये। उन्होंने ऐसे बोला, गुरु जी के नाम पे धोखा किया तो गुरु जी ही देखेंगे। अब जो संगत के नाम पे उन्होंने धोखा दिया है ना, गुरु जी ही देखेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करेगी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना अंकल, आप मेरा सत्संग शेयर कर रहे इस प्लेटफॉर्म पे, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का बहुत टाइम से मुझे मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर शुक्राना कर शुक्राना कर। बस मैं सॉरी गुरुपा, आज इतने दिन बाद शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सॉरी गुरुपा। संगत जी, मैं सिडनी में रहती हूँ। संगत जी, गुरुपा के बेटे का जन्मदिन था 30 मई को, और संगत जी मेरा बहुत मन था कि मैं अपने बेटे का बर्थडे गुरुपा के साथ ही सेलिब्रेट करूं। और संगत जी, हमने पता किया कि यहाँ तो महासमाधि के लिए 31 मई तक मंदिर 2-3 दिन के लिए बंद था। तो संगत जी बड़ा मन था कि मतलब ध्यान में नहीं आया कि मैं खुद घर पे भी सत्संग कर सकती हूँ, गुरुपा तो घर पे भी आते हैं, पर उस टाइम जैसे कहते हैं ना कि ध्यान नहीं रहा या पता नहीं। तो हम जिस संगत आंटी के घर जाते हैं संगत जी, हर मंथ के वो एंड में, हर मंथ के एंड के सैटरडेज को वो सत्संग करते हैं या फ्राइडेज को। तो संगत जी इस मंथ में उन्होंने ना एक वीक पहले ही अपना सत्संग रख लिया, तो वो हमारे पास भी नहीं ऑप्शन रहा कि हम उस वहाँ जाएं और गुरुपा के साथ अपने बेटे का बर्थडे मैं सेलिब्रेट कर सकूं। तो मतलब गुरुपा ने एक थॉट डाला कि मैं घर पे ही क्यों ना सत्संग करूं। मन में नहीं था, लेकिन गुरुपा ने ये थॉट डाला। तो संगत जी,
मैंने सोचा चलो हम सब ने डिसाइड किया कि हम घर पे गुरु पाद की कृपा से हमने घर पे 30th मई को अ, अपने बेटे का बर्थडे का सत्संग रखा। हम संगत जी सिर्फ 4 लोग ही थे। और संगत जी मतलब सन फ्राइडे को मेरे बेटे का बर्थडे था और संडे को हमें गुरुपा ने अब मंदिर में बुलाया और वहाँ पे उन्होंने हमें कहा कि केक हम उस दिन संगत हमने सेवादार अंकल से पूछा, उन्होंने कहा आप 1 जून को आप इसका बर्थडे केक मंदिर में कटवा सकते हैं। तो संगत जी मैंने सोचा कि फ्राइडे को अब जब संडे को केक कटना ही है तो फिर मैंने फ्राइडे को अपने बेटे को कहा कि मैं केक कट नहीं करूँगी, हम सिर्फ सत्संग करेंगे। तो उसने कहा चलो ठीक है, छोटा है और उदास तो होता है पर गुरुपा की कृपा से मान गया। तो संगत जी मेरे मन में जब हम सत्संग कर रहे थे संगत जी गुरुपा ने मतलब इतने अपने प्यारे दर्शन दिए जोत में, शुक्राना है गुरुपा उसके लिए। और संगत जी मेरे मन में नहीं था कि मैं कड़ा प्रसाद से केक को मतलब उस फॉर्म में उसको रखूं और केक कट करूं। तो एकदम से गुरुपा ने ये एक थॉट डाला मेरे मन में कि क्यों मैंने केक नहीं कट कर रही, लेकिन कम से कम मैं कड़ा प्रसाद को ही केक के फॉर्म पे बना के प्लेट में और मैंने उस पे कैंडल्स लगा के अपने बेटे से सत्संग के बाद शुक्राना के बाद केक कट करवाया। शुक्राना गुरुपा आपने ये थॉट डाला मेरे मन में और वो खुश भी बहुत हो गया। शुक्राना है गुरुपा उसके लिए। संगत जी गुरुपा ने जोत में इतने प्यारे दर्शन दिए, शुक्राना है गुरुपा उसके लिए। और संगत जी जब सत्संग हम जब कर रहे थे मेरे मन में था, हमने बाहर से थोड़े गार्डन से फ्रेश फ्लावर्स भी लाए थे और हमने संगत जी गुरुपा के स्वरूप के आगे भी चढ़ाए और मैंने 2 फूल गुरुपा के स्वरूप के ऊपर रखे रैंडमली, एक कोई था और एक गेंदे का फूल था, मेरी गोल्ड फ्लावर था। तो संगत जी मैंने मन में सोच रही थी कि गुरुपा अगर आप गुरुपा ने तो संगत जी पहले ही अपनी प्रेजेंस जोत में दिखा ही दी थी, लेकिन हम कहते हैं ना इंसान है, हमारा तो पेट ही नहीं भरता, मतलब ऐसे में बार बार गुरुपा को अपने मन में कहती गुरुपा आप आए हैं तो प्लीज़ ये एक फूल गेंदे का आप गिरा दीजिए। संगत जी मेरे मन में ये बात चल रही थी, सत्संग भी हो गया, गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग्स भी दी और मैं रात तक मैं देखती रही कि शायद गुरुपा वो फूल नीचे गिरा देंगे, पर रात को सोने से पहले भी मैंने गुरुपा का वो फूल देखा पर वो अपनी जगह पे था। तो संगत जी जब हम सो गए और सुबह जब मैं उठ के मैंने गुरुपा के दर्शन करने के लिए बाहर आई मत्था टेकने के लिए, तो मैंने देखा गुरुपा का वो ही फूल संगत जी मेरी गोल्ड फ्लावर ही नीचे गिरा हुआ था, जो कि मेरे से पहले कोई भी बाहर नहीं आया। और या कहते हैं ना कि बच्चा आया हो या कोई आया हो बड़ा या किसी ने भी उस स्वरूप को टच किया हो तो गलती से गिर गया हो, कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो गुरुपा ने मतलब मेरी वो इच्छा भी पूरी कर दी। गुरुपा ने वो सेम फ्लावर जो मैंने गुरुपा अपने मन में वो इच्छा जाहिर की थी कि ये वाला फूल आप नीचे गिरा दें अगर आप गुरुपा हैं आए हैं तो संगत जी मतलब मैं इतनी खुश हुई कि हैरान भी हो रही थी मैं कि मैं पूरा रात में वेट करती रही गुरुपा सोने से पहले। आपने मतलब गुरुपा ने मुझे अपने दर्शन तो दिए लेकिन मुझे दिखाए नहीं। तो फिर भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा उसके लिए, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा उसके लिए कि आप आए, आपने हमें सबको ब्लेस किया। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी 31 को जैसे गुरुपा का महासमाधि दिवस होता है तो मैंने भी मंदिर में सेवा ली थी। मैंने घर पे इनसे कहा था कि मैं रोटी प्रसाद बनाऊंगी, तो संगत जी गुरुपा ने रोटी प्रसाद में भी अपनी बहुत ब्लेसिंग्स दी। लेकिन संगत जी उसमें जब मैं 4th या 5th या पता नहीं एग्जैक्टली मुझे नंबर याद नहीं है, लेकिन मैं 6th 7th रोटी पे थी और संगत जी उस रोटी को जब मैंने बेला और जब सेका तो उस पे अपने आप 47 नंबर लिखा हुआ आया।
तो उस टाइम तो संगत जी मुझे तो हड़बड़ थी कि मैं बनाऊं फटाफट, मन में चल रहा था कि ये 47 नंबर, कुछ समझ में नहीं आया उस टाइम। फिर मैंने उस चीज़ को लेट इट गो करा कि चलो कोई बात नहीं। तो मैं संगत जी अपना रोटी प्रसाद बनाने लगी और मैं मेरा ध्यान रोटी प्रसाद बनाने में। तो मैंने संगत जी जब मैंने सोचा कि मैं रोटी बना तो रही हूँ, लेकिन कहीं मैं कम ना बनाऊँ जितनी मैंने उनको कही थी कि मैं इतनी रोटियां बनाऊंगी। तो संगत जी मैंने ना काउंट करने लग गई, मैंने काफ़ी सारी बना दी थी और मैं फिर ना मैंने काउंट करने लगी। तो संगत जी मैंने एक बाकी सारी मैंने एक उसमें रखी हुई थी, सारी फॉइल्स में रखी हुई थी और एक मैंने चकले के ऊपर बेल के रखी थी। तो संगत जी जब मैं काउंट करने लगी, मैंने सारी जब रोटियां काउंट करी, तो जो लास्ट रोटी 47 वो मेरे चकले के ऊपर मैंने बेल के रखी थी। तब मुझे जाके समझ में आया और मुझे गुरुपा ने ये थॉट डाला कि ये भी एक गुरुपा का एक चमत्कार ही है कि गुरुपा ने रोटी प्रसाद में 47 नंबर लिखा, मुझे ब्लेसिंग दी। और जब मैंने वो काउंट की रोटी, और वो रोटी बिल्कुल उसी 47 पे मैं रुकी हुई हूँ। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या है जो गुरुपाप ने इतने मिरेकल्स, इतनी ब्लेसिंग्स अपनी संगत को देते हैं। शुक्राना गुरुपा, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने इतने अच्छे दर्शन दिए अपने 31 को, शुक्राना है गुरुपा। और संगत जी हम जैसे कि मैंने बताया था कि बेटे का जो हमने केक की बात की थी, संगत जी गुरु परिवार में संगत जी से सेवादार जी से, सॉरी। तो उन्होंने कहा था कि आप केक ले आएं। मेरा मन था कि गुरुपा भोग भी लगाएं, और बेटे का था कि वो कट करे तो कट करेगा तो फिर एंड में जाके जैसे सब संगत लंगर प्रसाद कर लेती है उसके बाद वो केक कट करते हैं। पर ठीक है, मैंने कहा चलो बच्चे ने जो उसकी इच्छा, मैंने फिर हम लोग वहाँ चले गए मंदिर में। हमने अ, उन आंटी से पूछा जो मंदिर का पूरा टेक केयर करती हैं, निहारिका जी। तो संगत जी हमने उन्होंने हमसे पूछा कि आपने गुरु जी को भोग लगाना है पहले, लंगर स्टार्ट होने से पहले। मेरा मन तो था, लेकिन मुझे था कि अगर मैंने कुछ कह दिया और बेटा नाराज़ हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। तो संगत जी मैंने उसको पूछा कि आपने केक कट करना है एंड में, या आप चाहते हो कि गुरुपा भोग लगाएं लंगर से पहले। तो गुरुपा मतलब संगत जी मेरे बेटे ने सोचा भी नहीं, कुछ भी नहीं, और उसने उसी टाइम कह दिया कि नहीं गुरुपा को भोग लगा दो। और संगत जी वो 7 इयर्स का हुआ है। शुक्राना है गुरुपा उसके लिए, अपनी ब्लेसिंग्स के लिए इतना शुक्राना गुरुपा। हर पल आप उसका साथ देते हैं, अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। शुक्राना, हर पल का शुक्राना है गुरुपा। तो संगत जी गुरुपा को भोग लग गया, तो बाकी का केक उन्होंने हर संगत में एक बॉक्स बनाया, बॉक्सेस बनाते गए, और उसमें उन्होंने हर संगत को, जो बच्चों वाली संगत थी जो भी, सबको उन्होंने वो प्रसाद दिया। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, जो प्रसाद हमें उन्होंने केक का दिया, उस केक में मैंने नहीं नोटिस किया। घर पे हम आए उस दिन, क्योंकि टेक अवे होता है आफ्टर महासत्संग। तो संगत जी हम जब घर आए हैं तो मैंने नहीं ध्यान दिया, मेरे बेटे ने देखा, मम्मा हमारे इस केक में तो 7 नंबर है, क्योंकि मेरे उसमें हैप्पी बर्थडे 7th बर्थडे लिखा हुआ था। तो जो सिर्फ 7th जो था पार्ट, वो हमें हमें प्रसाद के रूप में गुरुपा ने दिलवाया। अपनी ब्लेसिंग, अपना 7 नंबर जो ब्लेस नंबर है गुरुपा का, वो हमें गुरुपा ने प्रसाद के फॉर्म में दिया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी आज ही हम मॉल गए थे, मैं अपनी वॉचेस में सेल डलवाने गई थी। तो संगत जी हमने वो वॉचेस जब उनको दी सेल डालने के लिए, तो उन्होंने हमें एक पेपर दिया जिससे मतलब कि हमने वो वॉच दिया और उसका एक सो एंड सो नंबर। तो गुरु जी हमने संगत जी ध्यान नहीं दिया, हमने वो बस वो पर्ची उठाई और हम उनके अलॉटेड टाइम पे हम वापस आए। तो बाद में हमने संगत जी नोटिस किया कि जो उन्होंने हमें पर्ची दी थी वो भी 77 0077 नंबर था।
शुक्राना गुरुपा, मतलब आपने हर पल अपनी प्रेजेंस हमें फ़ील कराई है, आप हर पल हमारे अंग संग हैं। और संगत जी, हमने जब उसकी पेमेंट की बाय कार्ड और जब उन्होंने हमें वो रिसिप्ट दी, उसका भी नंबर 777 था। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, बस गुरुपा से डायरेक्ट कनेक्शन बनाए गुरुपा, कोई मीडिएटर ना हो, बस आप और गुरुपा हो। अपनी सारी बातें, अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप गुरुपा से डिस्कस करें। वो सुनते हैं, वो हर एक बात सुनते हैं, हर एक बात का जवाब देते हैं, कैसे भी किसी भी माध्यम से संगत जी वो गुरुपा अपनी बातों का आपकी जवाब देंगे, मैसेजेस के थ्रू, सत्संग के थ्रू, आपको आपके थॉट्स के थ्रू, मतलब आपको आपकी हर एक प्रॉब्लम का, हर एक बात का जवाब गुरुजी देंगे। मुझे तो गुरुपा देते हैं, शुक्राना है गुरुपा, अपनी संगत बनाने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना गुरुपा, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब यूं ही अपनी ब्लेसिंग हर संगत पे बनाए रखना गुरुपा। अनंतम शुक्राना। गुरुपा की बेटी अब अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करती है और नए सत्संग की तैयारी करती है गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से। गुरु जी, आज आपकी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान रही है गुरुपा, बहुत ज़्यादा। जैसे मैं जाने नहीं थी, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है जो मुझ पे हावी हो जाती है। अभी हफ्ता भर ही हुआ है, तब जब मैं डुगरी गई थी अपने गुरु महाराज के दर्शन के लिए। मेरे गुरुपा ने मुझे बुलाया, तो उसके बाद में बहुत अच्छे से रही गुरु महाराज, बहुत अच्छे से। मैं तो सोचती थी मैं तो कोई परेशानी है ही नहीं, ठीक हो गई। उसके बाद फिर हमारे घर में मेरी कज़न है, वो आई और उसके साथ कोई उनकी सिस्टर कोई लगती है दूर, तो वो आई थी। तो उन्होंने पूछ रही थी हमारे घर में कि ये बाबा कौन है जो फ़ोटो आपने इतने लगा रखे हैं। मैंने बोला उनसे, मैं ये हमारे गुरुजी हैं, तो नमस्ते करो इनको। तो उन्होंने हाथ जोड़े, तो मैंने कह रही कि इनको वैसे ही मानते हो, कुछ होता भी है फ़ायदा? तो मैं क्या फ़ायदा, मैं हूँ आपके सामने तो यही फ़ायदा है, क्योंकि मेरी तबीयत खुद इतनी ख़राब हो गई थी जब गुरुजी ने मेरे अपने बड़े मंदिर बुलाया, किसी के भी थ्रू बुलाया, उनको हिंट डाला ग्रुप ने बैठे हुए कि अपनी बुआ को मेरे पास भेज। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना, जो गुरुजी ने मुझे पूरे इतने विश्व में मुझे यानी कि उसने चुना मुझे कि अपनी संगत में शामिल किया, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे गुरुपा, आपके बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे थे। और मेरे गुरुपा, मेरा संकट जो अभी कुछ दिन पहले आपने अपने ऊपर लिया, बहुत ही भयानक संकट था, जो मेरे गुरु जी ने बोला कि मैंने तेरा वह संकट अपने ऊपर ले लिया है। और उसके लिए भी अनंतम अनंतम तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, जो बिन बोल के सब कुछ जान जाते हैं और सबकी परेशानियां, सबके संकट बिना बताए, बिना उन पे आए, वो खुद ही अपने ऊपर ले लेते हैं मेरे गुरुपा, गुरु महाराज। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और गुरुजी के पहले जैसे मैसेज आए थे मेरे पास, गुरुजी ने बोला था कि तेरी आंखों की रोशनी जा सकती है और ये इसका यानी कि ऑपरेशन से भी ठीक नहीं होएगी। और कई ऐसे मैसेज आए थे, लेकिन गुरुजी हमें हिंट देते हैं, मगर उसका सलूशन भी हमारे गुरुपा खुद ही निकाल लेते हैं। कि अब उनके उसके बाद गुरुजी ने बोला कि तेरी आंखों को ब्लेस कर रहा हूँ, ये सत्संग सुना कर, या सपने में आकर, जैसे भी गुरुजी वो कष्ट जो गुरुजी को पता होता है कि हमारी संगत पर, हमारे बच्चे पर आने वाले हैं, वह संकट गुरुजी सब अपने ऊपर ले लेते हैं गुरु महाराज। तो उन सब के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे प्यारे गुरुजी, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी हमारे घर में है,
हमारे जो इस तरह मुझे घेर लेती है, मैं नॉर्मल सही रहती है। और गुरु जी का भी कुछ दिन पहले मैसेज भी आया था कि तेरे घर में किसी ने काली क्रिया करके रखी है। तो गुरु महाराज, अगर ऐसा किसी ने किया है तो उसको आप ही देखो, और वो जहाँ कहीं भी है हमें उसका बताओ, हम चेक कर लेते हैं। लेकिन गुरु बा, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको सद्बुद्धि दो। जब हम किसी से कोई वैर नहीं रखते, हमें यह है, हम कुछ कोई मन में कुछ ऐसा भी विचार आता है तो हम खुद ही सोचते हैं गुरु महाराज कि हम किसी के साथ बुरा क्यों करें। हम अपने गुरु जी की बेटी हैं, अपने गुरु जी की संगत हैं, तो हमें किसी के साथ कोई बुरा नहीं करना। जो जैसा कर रहा है उसे उसके हाल पे छोड़ो। तो गुरु महाराज, आप इसको सद्बुद्धि दो कि हमारे साथ कुछ ऐसा ना करे, और आप ही देखो गुरु पाप। तो और गुरु जी, मैं आज वहाँ जाने की कह रही थी दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर। तो मेरे वीकनेस की वजह से मैं वहाँ जा ही नहीं पाई। और कई बार बताया गुरु जी, क्या होता है कि हमारी ना एकदम दिमाग पे ऐसा हो जाता है, बिल्कुल अजीब अजीब सा, जैसे कुछ है ही नहीं। और कभी मैं अपने गुरुजी पे इतना विश्वास, इतना वो रखती हूँ। मैं मंत्र जाप में भी गुरुजी आपके बहुत ज़्यादा शक्ति है मेरे गुरु का, कि वो लेने से ही, मंत्र जाप जपने से ही मेरी आधी टेंशन, शरीर में जान तो वैसी ही हो जाती है गुरु का। तो उसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना। मेरे गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत ताकत, बहुत शक्ति है। और जब भी कोई संगत इसका वो करती है तो उसको जपती है तो उसको 100% पॉजिटिविटी आ जाती है मेरे गुरु का। उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और एक गुरुजी का और उपाय है, गुरुजी ने संगत के थ्रू ही मुझे बताया था कि जैसे भी हमारे शरीर में दर्द वगैरह होता है तो हम उस पर ऐसे थपथपा कर और 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप कर देते हैं तो वो दर्द खत्म हो जाता है। क्योंकि मैंने कितनी बार मुझे परेशानी कहीं भी सर में, पेट में या हाथ पैर में कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो मैं गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करती हूँ और हाथ से वहाँ थपथपाते हुए मैं मंत्र जाप करती हूँ तो वो दर्द अपना आप खत्म हो जाता है। ये फास्ट रिलीफ मिलती है। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मैं तो चल रही हूँ और बस गुरुजी आपके मंत्र जाप से, आपके सत्संग द्वारा ही मुझ में पॉजिटिविटी आती है गुरु पा। वरना मेरा शरीर तो एकदम से ऐसा हो जाता है जैसे मैं हूँ ही नहीं। और मुझे भी इतनी घबराहट होने लगती है गुरु पा, बहुत ज़्यादा। पेट से तो मेरी दिक्कत चल ही रही है गुरु पा, लेकिन आपका चंदन तिलक 5 जगह, माथे पर, कान पर, गले पर और हृदय पर और अपनी नाभि पर लगाती हूँ। और जहाँ दर्द है वहाँ लगाती हूँ। और मुझे उससे भी बचाव है गुरु का। जो परेशानियां हैं वो यानी कि उभर नहीं पाती हैं, बहा भी नहीं हो पाती है और आराम आता है। लेकिन पता नहीं, फिर मैं यही कहूँगी कोई तो नेगेटिविटी है हमारे पास जो ऐसा कुछ, या किसी का करा करा क्या है वो भगवान जाने, तो हावी हो जाती है। लेकिन मेरे गुरु महाराज मेरे सारे कष्ट, मेरे बच्चों की परेशानी सबके लिए मुझे बताते हैं और सबका उद्धार खुद ही करते हैं। कि मैं मेरे बेटे को ब्लेस कर रहे हैं गुरु का। और उसको अभी क्रिकेट में जाने का मन हुआ है, गुरु महाराज ने ही उसकी में ये सद्बुद्धि दी है। तो आज वो क्रिकेट में सिलेक्शन हुआ है और आज वहाँ गया है। तो गुरुजी आपकी बेटी ने और आपने ही वो करवाया है कि मैंने उसकी 1500 फीस भरी है। क्योंकि मेरे आजकल के हाथ तो टाइट रहता है, थोड़े बहुत सैलरी में कुछ नहीं हो पाता है मेरे गुरु महाराज, आप भी जानते हैं। तो गुरुजी महाराज वो उसमें उसे तरक्की दिलवाएंगे, उसके अंग संग सहाय रहेंगे। जब गुरुजी ने उसको उसके लिए रास्ता खोला है मेरे गुरुपा जी खुद बोलते हैं कि मैंने तेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोचा है, अपने बच्चों की टेंशन मत लिया कर। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। और इसी तरह हाथ थामे रखना गुरु का। और अगर हम पे कोई नेगेटिविटी है उसको दूर भगाओ और हमें हिंट दे दिया करो गुरु जी के ऐसे कर। मैं कुछ कर पाती हूँ गुरु का, लेकिन कुछ आप जो बताते हैं वो नहीं कर पाती। उसके लिए मुझे अपनी इस बच्ची को क्षमा करना गुरु महाराज। आपने 40 दिन का मुझे ये सेवा दी थी कि अमृत वेला में वो शिव महापुराण और हनुमान चालीसा, जपजी साहिब पाठ, मंत्र जाप करने के लिए। तो मैं गुरुजी सुबह तो उठ नहीं पाती क्योंकि सुबह मुझे जॉब पे जाना होता है। तो मैं रात को 12 बजे के बाद अपने 12:30 1 1:30 बजे जब भी अपने वो करके अपने
और नित्य वो मैं करके सोती थी, लेकिन अब जैसे मेरी थोड़ी तब वो मुझे जाना पड़ गया था, तो मैं उसकी वजह से वो नहीं कर पाई थी। मेरा कितने दिन 27 दिन होंगे तो मेरा बीच में छूट गया। मैंने दोबारा से करा है, वो छूट गया, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। लेकिन मैं अब 4 तारीख से दोबारा से स्टार्ट करा है गुरुपा। आपके आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और आप तो हमारे हम संसार रहते हैं गुरुपा, लेकिन इस बार आपके बच्चे का जो भी 40 दिन का पाठ है वह पूरा कराना। और गुरुजी ने मुझे 9 दिन के लिए वहाँ कालका माता मंदिर पर दिया जलाने के लिए और बताशे चढ़ाने के लिए बोला है गुरुपा। लेकिन हमारे जो आसपास मंदिर है वहाँ दिया नहीं जला पाऊंगी, तो यहाँ से थोड़ी दूर है मंदिर, तो वहाँ मुझे जाना होगा। तो मैं उसके लिए भी सोच रही हूँ, लेकिन आगे से मुझे ये इतनी बुद्धि, इतनी एनर्जी दो गुरुपा कि जो आप बताते हैं वो मैं हैंड टू हैंड कार्य शुरू कर सकूँ। क्योंकि मेरे थोड़े लेट हो जाता है, मैं सोचती हूँ हाँ जब से जाऊँगी तो इस वजह से थोड़ा लेट हो जाता है। उसके लिए तम शुक्राना मेरे गुरु महाराज गुरुपा। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के मंत्र जाप से यहीं पर समाप्त करती हूँ। हमेशा ऐसी सदा सहाय, हमेशा गुरु जी सदा सहाय। और प्यारी संगत, मेरा संगत परिवार, कोई भूल चुक गलती हो गई तो उसके लिए आप भी क्षमा करना, और मेरे गुरु महाराज आप भी जय क्षमा गुरुजी, करना। जय गुरु अनंतम जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आज अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के सामने अपने गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ। गुरु जी, आप मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी पंजाब से। आज डेट है 7 जून 2025 और डे है आज सैटरडे, शनिवार। तो गुरुपा, आप मुझसे कोई भूल हो जाए शुक्राना सत्संग को शेयर करने के समय, और संगत जी कोई मुझसे भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो आप बुलवाएंगे मैं वहीं बोलूँगी गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सारा दिन बॉडी सेट नहीं थी संगत जी। कल के शुक्राना में मैंने बताया था कि हम मोहाली गए थे, तो वहाँ पर आना जाना सफ़र करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो बॉडी सेट नहीं है, हेल्थ सेट नहीं है। कल सारा दिन टांगे लटका कर बैठे रहे, तो इतना मतलब खाना पीना अपसेट हो जाता है। तो वहाँ पर गाड़ी में आना जाना 2 घंटा जाने का, 2-3 घंटा आने का, और फिर उसके बाद वहाँ पर भी काफ़ी टाइम लग गया। तो बैठे रहे। तो आज सुबह जब मैं उठी संगत जी, तो मेरा फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, टांगों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, हैवीनेस बहुत ज़्यादा लग रही थी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, थायराइड की वजह से हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो गुरुपा ही जाने। तो गुरुपा को भी बहुत मतलब अरदास करी, बोला गुरुपा प्लीज़ बताओ ना ये क्या हो रहा है क्या नहीं। तो गुरुपा ने यही विचार डाला कि शायद थायराइड बढ़ा हुआ है। पहले थायराइड संगत जी ख़त्म हो गया था, रिपोर्ट नॉर्मल आई थी, तो अब फिर हो गया है। 2 महीने से पीरियड्स भी अब नॉर्मल हो रहे हैं मेरे। गुरुपा आप देखें ना प्लीज़ इन थायराइड को। मैं दवाइयाँ नहीं खाना चाहती गुरुपा, ना ही मेरे पास इतनी हिम्मत है कि मैं इतनी महंगी दवाइयाँ खा सकूं। गुरुपा आप देखें, थायराइड मेरा ठीक करें गुरुपा। आप अपने लंगर प्रसाद को ही, जो हम सत्संग में आते हैं आपके, अपने लंगर प्रसाद को ही मेरी दवाई बना दे गुरुपा। या हमारे घर में जो खाना बनता है उसे लंगर प्रसाद के रूप में, दवाई के रूप में मुझे दें गुरुपा। कृपा करें मेरे गुरुपा, कृपा करें। पीरियड्स बिल्कुल अब नॉर्मल हैं संगत जी।
तो उस वजह से भी मेरे को लगता है हैवीनेस आ गई है बहुत ज़्यादा। बॉडी ऐसे फ्लावट में आ गई है, फेस इतना भारी भारी स्वेल हुआ पड़ा है बहुत ज़्यादा, टांगे स्वेल हुई पड़ी हैं। पता नहीं क्या दिक्कत है, कल की जो जर्नी थी है ना हमारी, उस वजह से हो रहा है या क्या दिक्कत है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। संगत जी आप ही गुरुजी सॉरी, आप ही देखें, आप ही जानी जान हैं, आपको सब पता है। आप मेरी समस्या का हल करें मेरे गुरुपा, कृपा करें मेरे गुरुपा, कृपा करें। और संगत जी गुरुपा ने आज सैटरडे था, हम मंदिर जाते हैं तो मैं नहीं जा पाई आज माथा टेकने अंदर, तो इसलिए मुझे जाना नहीं था, तो इसीलिए फिर बच्चों को भेज दिया और मैं थोड़ा मार्केट का काम करने चली गई बच्चों को मंदिर छोड़कर। वहाँ मुझे 777 की मेरे गुरुपा ने ब्लेसिंग दी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, 55 की ब्लेसिंग दी, 000 की ब्लेसिंग दी, अनंतम अनंतम शुक्राना, 99 की ब्लेसिंग दी मेरे गुरुपा ने। बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना मेरे गुरुपा, रोम रोम से शुक्राना। पता नहीं इतनी नेगेटिविटी हो रही है बहुत ज़्यादा गुरुपा, बहुत ज़्यादा, ना ही सिमरन पूजा पाठ ऐसा कुछ करने का बिल्कुल दिल नहीं करता। रोज़ लेट हो जाती हूँ संगत जी, डेली लेट हो जाती हूँ, सुबह भी उठने का दिल नहीं करता, कोई अमृत वेला नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं। वह लाइफ इतनी नीरस सी है, बोरिंग सी, बहुत कुछ मतलब कोई लाइफ में है ही नहीं, रस ही नहीं है, नहीं जीने का दिल करता। कितना टाइम हो गया संगत जी, कोई खुशी नहीं है, बस धक्काशाही गाड़ी निकाल रहे हैं, बस ये है कि दिन निकल रहे हैं। गुरुपा के बार बार मैसेज आ रहे हैं, एक औरत है वो तेरे से बहुत ज़्यादा जलती है, वो तेरे पर बार 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 तुम पर, तेरे घर परिवार पर, सब पर, बच्चों पर तंत्र क्रिया करती है। पता नहीं संगत जी मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मुझे खुद नहीं समझ आती। वो इतनी अपनी जेलस की वजह से मेरा घर बर्बाद करने के लिए तुली हुई है, मुझे खुद नहीं पता वो कौन है कौन नहीं। गुरुपा कहते हैं एक पड़ोसन है, 2 औरतें हैं, एक पड़ोसन है, पड़ोसन का भी नहीं मुझे पता कौन है, और एक और है कोई, और तेरे घर परिवार की है। अब क्या कहूँ, किसको क्या कहें। हमारे घर में देखो संगत जी किसी का आना जाना नहीं है, इतना कोई नहीं आता जाता हमारे घर में इतना, क्योंकि मेरी ऐसी नेचर है कि अगर मेरे को कुछ गलत लगता है तो मैं अगले के मुंह पे कह देती हूँ, तो वो हमसे दूर ही रहते हैं। चाहे वो मुझे, अगर मुझे बुरा लगेगा, मुझे गलत लगेगा तो मैं अगले के मुंह पे कहूँगी, मैं इस चीज़ से नहीं चूकती। तो गुरुपा ने कहा है जहाँ तुम्हारे लिए कहाँ अन्याय हो रहा है, कहीं तुम्हारे लिए गलत हो रहा है, तो वहाँ तो तुम बोलो, वहाँ तुम बोलो। तो वहाँ मुझे बोलना, मैं चुप नहीं रह सकती वहाँ पर संगत जी। अगर मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हो तो मैं तो बोलूँगी, तो फिर वहाँ पर वहाँ रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। जहाँ बोलोगे तुम वहीं रिश्ते ख़त्म है। तो आजकल ये ऐसी दुनिया है, तो फिर वो हमारे पीठ पीछे, हम अगर मैंने बोल दिया तो हम पर गलत करने लग जाते हैं। तो वो उनकी पता नहीं क्या है क्या नहीं, क्यों मतलब क्या वो जेलिस निकाल रहे हैं, क्या है उनके मन में, क्या करना चाहते हैं, वो तो गुरुपा ही जाने। पर मेरे गुरुपा भी ये कह रहे हैं संगत जी कि मैंने बैकफायर, उनके जो भी तंत्र मंत्र हैं, मारण क्रियाएं, वशीकरण, सब उनके बैकफायर करने शुरू कर दिए हैं। अब वो माथे पर हाथ रख कर कि मैं इतना कुछ कर चुकी हूँ, इनका कुछ नहीं हो रहा, तो वो अब मैं उसको सबक सिखाऊंगा, उनको पता चलेगा कि तेरे साथ तेरा शिव खड़ा है, महाशिव खड़ा है, मेरे गुरुपा खड़े हैं हमारे आगे ढाल बनकर, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो भी कोई कुछ करता है संगत जी, एक साइड से नहीं हो रहा, काफ़ी साइड से हो रहा है, 3-4 साइड से हो रहा है, मुझे इतना ज़रूर पता है, तो फिर उसका असर थोड़ा बहुत तो हम पर भी होता ही है ना। अब 4 साइड से अगर हम पे कोई वार कर रहा है तो गुरुपा भी हमें, हमारे गुरुपा इतने मतलब कहते हैं ना महाशिव हैं,
तो दुनिया के रचयिता हैं, तो वो भी हमें किस हद तक बचाएंगे। कुछ थोड़ा बहुत 0.1 0.10% कुछ, मतलब कुछ तो हम पे असर होगा ना, माड़ा मोटा। मेरे बिहेवियर में इतने चेंजेस आ जाते हैं। मैं किसी पहली बात तो बोलना पसंद नहीं करती, फिर घर में बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड अंकल के साथ अगर मैं बोलती हूँ तो मैं इरिटेट रहती हूँ, गुस्सा बहुत आता है मुझे, मैं बहुत बोलती हूँ, फिर गलत बोलती हूँ उनको कि तुम ऐसे करते हो, तुम वैसे करते हो। फिर घर में कलेश होता है, लड़ाई होती है, बहुत लड़ाई होती है संगत जी, बहुत कलेश होता है। वो गलत, यही तो वो चाहते हैं कि घर में कलेश हो, लड़ाई हो और ये आपस में टूट जाएं, बिखर जाएं, ख़त्म हो जाएं। और सबसे असर ज़्यादा मेरे पर होता है घर में, मेरे पर ही करते हैं वो जो भी कुछ करते हैं। और घर में कोई नेगेटिविटी ज़्यादा हो तो मुझे पहले पता चल जाता है कि हाँ अब नेगेटिविटी है। गुरुपा ने पहले ही कहा था 3 दिन बहुत भारी हैं, ये सैटरडे तक संभल के रहियो। तो मैंने सत्संग भी बहुत सुने हैं। गुरुपा आप प्लीज़ हमें बचा के रखना उन गंदे लोगों से जो हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या गलत कर रहे हैं, सोच रहे हैं। माँ काली कृपा करो, माता रानी मेरी कुल देवी कृपा करो, मेरी माई रानी। हमारे पितृ, मैं अपने पितरों से, अपने मायके परिवार के पितरों से, अपने ससुराल परिवार के पितरों से भी क्षमा मांगती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। हे मेरे महाकाल, मेरे महादेव, मेरे मोक्ष प्रदान करें, कृपा करें, कृपा करें। मेरी महादेवी, मेरी माँ काली कृपा करो, कुल देवी कृपा करो। इन ब्लैक मैजिक करने वालों को सबक सिखाओ, इनको ये चीज़ बताओ कि तुम ये गलत कर रहे हो, इनको सही रास्ता दिखाओ, सही मार्गदर्शन करो। माता रानी कृपा करो, माता रानी कृपा करो। बस यही आज का मेरा शुक्राना था। और गुरुपा जानी जान है, सब प्रॉब्लम्स का हल करेंगे मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी, मैं पंजाब तो बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना गुरु जी के सब रूप अगे बैठ के कर रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलांगी। गुरु जी का मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना 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 गुरु जी। जय प्यारी संगत जी, गुरु जी बहुत दयालु, बहुत कृपा करने वाले, पल पल अपने बच्चे का ध्यान रखने वाले संगत जी। गुरु जी का टेलीपैथी मैसेज आंदा सी कि तेरे पति ते कष्ट है, तेरे पति का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। मनो एक्सीडेंट ने सत्संग में मैं 3-4 सुने संगत जी। मैं गुरु जी ते सब कुछ चढ़ था। गुरु जी आप ही देखने वाले हो, जितने जाते जेंट्स पढ़दा पूछ के जाते, आप ही सलाह करके चल जाते संगत जी। संगत जी फिर हस्बैंड अंकल ने नाल बाबा बालकनाथ जी दे गए संगत जी नाल गए। रस्ते च उन्होंने आके दसिया, रस्ते च मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने तो बचे 4 गड्डियां एक दूजे दे विच लगियां। संगत जी कहते मैं एकदम गड्डी था स्टीयरिंग घुमाया
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ बचाव है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप ही ये सब कुछ करने वाले। गुरु जी कहते सी कि तू चिंता ना कर, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ है, मैं ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। संगत जी एक खरोच भी नहीं आई बॉडी ते, कहते गड्डी बिल्कुल अंदर ही छोटा ट्रक ਉਹਦੇ ਨਾਲ टक्कर होई। कहते मैं कद्दा स्टीयरिंग घुमाया और पीछे कर ली अपनी गड्डी। जय गुरु जी, आप ही सब कुछ करवाने वाले हैं, आप ही ने उन्होंने हाथ घुमाया ना ते मेरे पर हाथ रखे। गुरु जी आपका लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, ते हर पल दा शुक्राना, सबास दा शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी, गुरु जी बहुत दयालु, बहुत कृपा करने वाले हैं। पल पल अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं। जय गुरु जी, माफ करो असी भुलनहारा बख्शनहारा, भुला बख्शो माफ करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी असी अपनी महिमा का विख्यान नहीं कर सकते। बेअंत हो आप गुरु जी। शुक्राना शब्द बोलते हैं, शुक्राना 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 गुरु जी, आप दे देते हर पल दा शुक्राना, हर सवास दा शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, आप ही है सहारा गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इसी दे नाल मैं गुरु जी का मंत्र जप कर दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना 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 गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, शाबाश शाबाश गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय।